Hey guys, वेलकम टू माय चैनल समय टैरोट का रीडिंग। सो आई होप कि आप सभी पॉजिटिव होंगे और आप सब खुश होंगे। यूनिवर्स की ब्लेसिंग होगी, आप सभी के ऊपर आशीर्वाद होगा। तो आज के रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। और आज मैं जो रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये करने जा रही हूँ कि देखेंगे आज की रीडिंग में कि यूनिवर्स ने, ईश्वर ने आपकी किस्मत में क्या लिखा है। आपका प्यार, ठीक है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और अभी आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, यदि या फिर लाइक कांटेक्ट में भी हो सकते हो, कुछ लोग हो सकता है नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं आप, तो क्या आप एक होंगे? क्या लिखा है ईश्वर ने आपके भाग में? आपका प्यार, क्या आप लोगों का फ्यूचर है? क्या आप साथ में रहोगे? क्या अगर आपके रिलेशनशिप में कोई भी इश्यूज अभी हैं तो क्या सब चीज़ें ठीक होंगी? मतलब एक तरीके से आज मैं जो है वो कंप्लीट चेक करने वाली हूँ फ्यूचर, ठीक है। तो कंप्लीट फ्यूचर चेक करूँगी। तो इस रीडिंग को देखने के लिए क्या करना होगा, देखिए आपको ना आपके पर्सन का नेम लेना होगा जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो। और आज की रीडिंग में ना आपकी एनर्जीज को पूरा चेक करेंगे कि आपकी खुद की एनर्जी क्या है और आपके भाग्य में क्या लिखा है, आपके साथ क्या हो रहा है, आपके साथ क्या हुआ था, अब आपके साथ क्या होगा, है ना। तो आज की रीडिंग में पूरा इसी चीज़ को चेक करने वाली हूँ कि आपकी खुद की एनर्जीज और आपके एनर्जीज के अकॉर्डिंग जो प्यार है आपका, जो रिश्ता है आपका, है ना, वो आखिर क्या आपकी लाइफ में अगर नो कांटेक्ट में है तो क्या वो आपकी लाइफ में लौटेंगे या क्या होगा, क्या होगा आपके रिश्ते में। तो ये रीडिंग जो है वो सभी लोग देख सकते हैं। मतलब देखिए, रिलेशनशिप के लिए मैं जब रीडिंग करती हूँ तो मैं आप सभी को बोलती हूँ कि ये रीडिंग सभी लोग देख सकते हैं। मतलब अगर आप शादीशुदा हैं, मैरिड हैं आप, और तो आप बिल्कुल देख सकते हैं अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए। और यदि आपका कोई भी मैरिड रिलेशनशिप नहीं है, आप वन साइड सिंगल मैरिड है, आप दोनों सिंगल हैं या आप डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड है, या फिर आप किसी भी फैमिली के लिए या किसी फ्रेंड के लिए आप देख रहे हो, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है। बस आपको उनका नेम लेना है जिसके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं और उसका ध्यान करके आपको इस रीडिंग को देखना है। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आपको मिलेगी आप इसको देख सकते हैं। कोई फाउंडेशन नहीं है कि हाँ भाई मैं अभी कर रही हूँ, आपने कभी बाद में देखी। अगर आपके साथ मैच कर रही है, आपके साथ कनेक्ट कर रही है, तो आप बिल्कुल आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो सारी बातें हो चुकी हैं। तो अब मैं इस रीडिंग को, कार्ड पहले ही आ गया, तो अब मैं ओ माय गॉड, तो फर्स्ट एनर्जीज आपकी ही आ रही है क्योंकि आज मैं सबसे पहले आप ही की एनर्जीज को चेक कर रही हूँ। पूरी एनर्जीज आपकी चेक करूँगी और देखूंगी क्या हो रहा है आपके साथ, अब क्या होगा आपके फ्यूचर में, आपके प्यार क्या वापस मिलेगा आपको, आपका प्यार डेस्टिनी में क्या है। तो यहाँ पर देखो, पहला कार्ड तो 3 ऑफ सोर्ड्स का आया हुआ है और उसके बाद ये कार्ड आया हुआ है आपके पास 7 ऑफ वैंड्स का। मतलब 2 कार्ड जो है वो यहाँ पर आपकी तरफ से ईश्वर ने हमें दिए हैं। और ये कार्ड ना अचानक से आए हैं मेरे सामने, अचानक से इन कार्ड में एनर्जीज आई हुई है। और ये कार्ड ये कह रहा है कि आपका जिसने साथ देने का वादा किया था, या कोई हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई था, क्योंकि यहाँ पर वैंड्स की एनर्जीज आई हुई है। पहले मुझे यही वाला कार्ड दिखा, फिर सडन ये वाला कार्ड दिखा। मतलब अभी एंजल क्या कह रही है, एंजल मुझे ये कह रही है कि आपकी लाइफ में कोई व्यक्ति आया था जिसने आपको सपने दिखाए थे, जिसने आपको कमिटमेंट दिया था, जिसने आपके साथ वादा किया था। और वादा भी ऐसा नहीं किया था, वादा भी उसने पक्का वाला किया था कि वो चाहे कुछ भी हो जाएगा, वो कैसे भी करेगा, लेकिन वो आपका साथ नहीं छोड़ेगा, वो आपका साथ देगा। तो यहाँ पर वैंड्स है और वैंड्स भी एक एनर्जीज आ रही है, एक स्ट्रॉन्ग एनर्जीज के रूप में ये वैंड्स आ रहा है जो कि किसी ऐसे इंसान के बारे में आपके बता रहा है जो आपकी ज़िंदगी में था। और हो सकता है कि वो इंसान आपकी ज़िंदगी में अभी भी हो, लेकिन
आपका दिल टूट रहा है उस इंसान से, उस पर्सन की कुछ बातें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं उस पर्सन से रिलेटेड जो आपको ना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस दे रही हैं, जो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा अंदर से परेशान कर रही हैं। हर वक्त आपको एक स्ट्रेस होता रहता है, हर वक्त आप एक टेंशन में रहते हो। ऐसा लग रहा है आपकी एनर्जीज़ को देखकर कि जैसे बहुत ज़्यादा आप पेनफुल एनर्जीज़ में हो, और जिसने आपको इतने सारे वादे किए थे, आपका साथ देने के लिए उसने बोला था, हो सकता है कि आपके साथ इन्होंने मैरिज की हो, या फिर आप दोनों के बीच में एक कनेक्शन हो, स्ट्रॉन्ग वाला कनेक्शन, जिसमें हर तरीके से इन्होंने आपको ये कहा था कि वो ये खुद स्वयं आपके साथ ज़िंदगी में आए थे, आप मिले थे। बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन यहाँ पर मतलब यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन आज आपका दिल पूरी तरीके से, है ना, आज जब आपको ये रीडिंग मिल रही है, तब मेरे को जो एनर्जीज मिल रही है वो ये मिल रही है कि आप बहुत ज़्यादा टूट रहे हो, अंदर से टूट रहे हो, क्योंकि जिसने इतने सारे प्रॉमिस किए थे वो इंसान तो आज आपसे बात भी नहीं करता है। ऐसा लग रहा है 3 ऑफ सोर्ड्स को देखकर जैसे कि आप पूरी तरीके से अकेले हो चुके हो, है ना, अकेले हो चुके हो, और आपसे जैसे कोई चीज़ आपसे छिन गई हो, आपसे कोई चीज़ आपसे दूर हो गई हो, जो मतलब एक ऐसी एनर्जीज आपकी आ रही है जो कि अंदर से आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। 3 ऑफ सोर्ड्स, है ना, दिल टूट रहा है आपका। क्यों टूट रहा है? क्योंकि जो इंसान कल तक इतना नज़दीक रहा, जिस इंसान ने इतने सारे वादे किए, जो लाइफ में आया भी और उसने खुशी भी दी, बहुत खुशी दी, इतनी खुशी दी कि शायद आप अपने आप को भूल गए उस खुशी में। बात करना, साथ रहना, घूमना, एक दूसरे की केयर करना, मतलब वो एक अलग ही दुनिया थी जब आप दोनों का प्यार था, जब एक दोनों का साथ था आपका, वो एक अलग ही टाइप की दुनिया थी। वो दुनिया सबसे खूबसूरत थी, ऐसा लग रहा है। लेकिन आज आप बिल्कुल अकेले हो चुके हो। आज कहाँ गई वो बातें, कहाँ गई वो वादे, कहाँ गए वो ड्रीम्स जो वो देख रहे थे, है ना, जो दिखा रहे थे, जो सपने, वो कहाँ गए? वो तो बात ही नहीं करते हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे आप बहुत ज़्यादा आपके साथ धोखा हुआ है, या वो व्यक्ति बिल्कुल आपसे दूर चला गया है। तो जो 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज आ रही है ना, वो बहुत ज़्यादा अंदर से आपको परेशान कर रही है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आपका मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आप हो सकते हो, है ना, ज़्यादातर में, चाहे वो मैरिड हो पर्सन, लव रिलेशनशिप, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप लेकिन दिख रहा है, जिसमें बहुत ज़्यादा करीब थे, है ना। तो वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। तो 3 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड में आपको स्ट्रेस है, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। जब भी अगर आप एक वर्किंग प्लेस भी अगर आपका है ना, आप एक साथ भी अगर काम करते हो, या एक साथ पहले आप रहते थे, बट आज उन बातों को सोचकर आपका दिल टूटता है। आज वो चीज़ें, वो बातें, वो याद आती हैं, है ना। वो जो चैट आप लोग करते थे, वो चैट आज भी पड़ी हुई हैं। वो सॉन्ग जो आप देते थे, वो चीज़ें आज भी आपके साथ हैं। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको रुला देती हैं, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स है ना। तो 3 ऑफ सोर्ड्स आपकी रुला देने वाली एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चलिए, अभी तो मैंने आपकी करंट एनर्जीज को चेक किया है, चलिए पास्ट भी मैंने चेक किया, आपको बता दिया है। और ये 2 कार्ड कितने रिलेट किए हैं ये आपको बताना है, क्योंकि यहाँ पर जो वेंट्स है ना, वो आज यहाँ पर यही कह रहा है कि इस पर्सन ने आपका साथ देने के लिए आपसे बात की थी। इस इंसान ने आपको प्यार दिया था, दिल से प्यार दिया था। और आज जो कुछ आपके साथ हो रहा है, जो भी चीज़ें आज आपके साथ हो रही हैं, वो अनएक्सपेक्टेड हो रही हैं, क्योंकि आपने तो कभी सोचा ही नहीं था कि ये पर्सन भी कभी ऐसा करेंगे। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। तो चलिए चेक करेंगे। तो यहाँ पर मैं राशियाँ भी आपको बताऊंगी कि आपकी राशियाँ क्या है, आपके पर्सन की राशि क्या है, और ईश्वर ने आपकी किस्मत में क्या लिखा हुआ है। क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज भी आ रही है, और क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि अभी भी आप इंतज़ार कर रहे हो, वेटिंग एनर्जीज में हो, आप किसी का वेट कर रहे हो, किसी पर्सन का वेट कर रहे हो। और कहीं ना कहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यार मिला है इनसे आपको, और बहुत ज़्यादा आप एक दूसरे के कनेक्शन में रहे हो, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपका रहा है। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल जो है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं
आपको एक दूसरे के मतलब क्या होता है कि ना इंतज़ार हम किस चीज़ का करते हैं ना, इंतज़ार भी हम उस चीज़ का करते हैं जो कहीं ना कहीं मिलनी होती है, जो कहीं ना कहीं हमारे पास आनी होती है ना। तो एक उम्मीद, एक आश जो है वो यहाँ पर आपकी क्वीन ऑफ पेंटिकल में दिखाई दे रही है साफ तौर पर। और जो आप वेट कर रहे हो आज, या जो बहुत ज़्यादा आप एफर्ट्स कर रहे हो आपके प्यार को पाने के लिए, आपको लग रहा है कि वो वापस आएंगी, तो डेफिनेटली यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल का इंतज़ार जो है वो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल जो इंतज़ार कर रही है, मतलब आप जो इंतज़ार कर रहे हो, वो इंतज़ार में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इस वक्त पॉजिटिविटी आ रही है, वो चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है। तो यहाँ पर पेंटिकल की एनर्जीज में आप आ रहे हो, जो कि ऐसा लग रहा है देखकर कि बहुत बहुत लंबे टाइम से इंतज़ार कर रहे हो। लेकिन जैसे कहीं कहीं पता है क्या दिख रहा है मुझे गाइस, कि कई बार सिचुएशन ऐसी हुई है कि आपके फेवर में आई है और आपके पर्सन ने बात भी की है आपसे, और आपका रियूनियन भी हुआ है। आपकी मतलब चीज़ें जो ख़राब हुई थी वो चीज़ें काफ़ी हद तक ठीक भी हुई थी, लेकिन फिर बीच में जैसे कि ना मतलब बीच में एकदम से फिर प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो गई, फिर ऑन ऑफ सिचुएशन, या फिर कहीं ना कहीं नो कांटेक्ट। तो मतलब कई एनर्जीज ऐसी दिख रही है कि अगेन एंड अगेन नो कांटेक्ट हो रहा है, चीज़ ठीक होती है वापस से फिर प्रॉब्लम्स हो जाती है। मतलब रिलेशनशिप में ना ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत कहीं कहीं तो ऐसा लग रहा है कि जैसे बिल्कुल अटक गया, स्टक हो गया है। जैसे कि मतलब काफ़ी लंबे टाइम से ब्लॉक किया है, लाइक 5-6 महीने या 4 महीने, 1 साल, कुछ भी हो सकता है, बट तब से ओपन ही नहीं किया है, बिल्कुल बात ही नहीं कर रहे हैं। बट कहीं कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है ना कभी बात कर लेते हैं, कभी नहीं करते हैं, कभी अनब्लॉक कर देंगे, कभी ब्लॉक कर देंगे, कभी खुद से आकर बोलेंगे, कभी आप बात करोगे तो नहीं बोलेंगे। मतलब एक अजीब सी एनर्जीज यहाँ पर ना, मतलब इस तरह की सिचुएशन जो है ना वो यहाँ पर हो रही है। तो मतलब आपकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग कहीं कहीं तो मतलब आप 3 ऑफ सोर्ड्स में आ रहे हो, जिसमें ऐसा लग रहा है कि मतलब अब थक गए हो, अब थक चुके हो, समझ में नहीं आ रहा कि क्या रिश्ता ये बचेगा कि ये रिश्ता खराब हो जाएगा। मतलब जैसे कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल कंफ्यूज हो रहे हो, हर चीज़ में एकदम कंफ्यूज हो रहे हो। तो ना ये वाली सिचुएशन जो है ना वो 3 ऑफ सोर्ड्स में आपकी जाती हुई दिखाई दे रही है। और देखते हैं चलिए कि ये जो पेंटिकल का कार्ड है, जो ये इस तरह की सिचुएशन हो रही है कि जिसमें उसमें क्या हो रहा है, क्यों इस तरीके से ऑन ऑफ सिचुएशन, या क्या नो कांटेक्ट की वजह है, थोड़ा सा जानेंगे, है ना। देन देखेंगे कि ईश्वर ने क्या लिखा है। देख रहे हैं आप, पेंटिकल पे पेंटिकल, मतलब कितना इंतज़ार कर रहे हो। और पता है गाइस, ऐसा दिख रहा है कि जितना इंतज़ार कर रहे हो ना उतना इंतज़ार बढ़ता भी जा रहा है। मतलब आप बहुत ज़्यादा जैसे होता है ना कि बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि मतलब कब ख़त्म होगा ये नो कांटेक्ट, एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, वो चीज़ दिख रही है। तो चलिए, लेकिन आपके भाग्य में क्या लिखा है ईश्वर ने, वो पर्सन लौटेंगे क्या, देखते हैं यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। करियर को लेकर भी मुझे तो लग रहा है, करियर को लेकर भी ना बहुत इश्यूज आ रहे हैं आपके, देख रहे हो आप। करियर में या तो मन नहीं कर रहा है काम करने का, जॉब का, बिजनेस का, बिल्कुल मन ही नहीं लग रहा है, किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता है। बस ये लगता है कि वो आ जाए और उनसे 2 बातें कर लें, गिले शिकवे दूर कर ले, है ना। मतलब वो आ जाए, बस वो लौट आए, वो अनब्लॉक कर दे, वो चीज़ दिख रही है। देख रहे हो आप, ये दिख रही है आपकी चीज़। मतलब हेल्थ इश्यूज़ को है को हेल्थ इश्यूज़ भी आ रहे हैं, और हाँ बहुत ज़्यादा मतलब तनाव है। अब फैमिली भी जो है ना, कहीं कहीं दिख रहा है कि आपकी फैमिली भी आपको बहुत ज़्यादा मैरिज के लिए फोर्स कर रही है, या फैमिली भी जो है ना वो कहीं ना कहीं फैमिली भी बर्डन बना रही है आपके ऊपर, बहुत बर्डन बना रही है। कहीं कहीं ऐसा दिख रहा है कि फैमिली की वजह से इश्यूज हो रहे हैं। फैमिली जो है ना वो मतलब आपकी बात को नहीं समझ पा रही है, वो भी आपको मैरिज के लिए फोर्स कर रही है, या फिर वो अपनी कुछ चीज़ों के लिए आपको बोल रही है। तो आप एकदम से ना समझ ही नहीं पा रहे कि आखिर करें तो करें क्या। तो ना मतलब मेरे को जो दिख रहा है वो मुझे यहाँ पर आपका करियर, ठीक है ना, क्योंकि मैं यहाँ पर आपके करियर को देख रही हूँ। करियर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो हो रही है, क्योंकि आप यहाँ पर खुद देखो अपनी एनर्जीज। फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी देखो यहाँ पर दिख रही है, साफ तौर पर दिख रही है, मतलब क्लियर दिख रहा है बिल्कुल, ठीक है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी दिख रही है, और करियर में जॉब से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स दिख रही है। तो जॉब है ही नहीं, और जॉब है तो मन नहीं लग रहा है, काम में मन नहीं लग रहा, काम वैसे दिमाग बिल्कुल लग ही नहीं रहा, ऐसा लग रहा है देखकर यहाँ पर एनर्जीज। क्योंकि कार्ड में यही कह रही है, अब आपके साथ कनेक्ट कर रही है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ये देखो आप, हेल्थ में भी प्रॉब्लम, जैसे सर में दर्द होना, भारीपन लगना, मन नहीं लगना, एक अजीब सी बेचैनी,
और ये सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी अगर इनका एक कॉल या मैसेज आ जाए। इतना सा भी मैसेज आ जाए ना, सब ठीक हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये क्योंकि ये ना एक नेगेटिव एनर्जी से, ये 2 मिनट में ठीक होने वाली चीज़ें हैं अगर इनका एक कॉल या मैसेज आ जाए। क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड है ना, वो यहाँ पर ये दिख रहा है, उसको देखकर यहाँ पे लग रहा है कि जो प्रॉब्लम्स है ना, ये सब ऑटोमेटिकली अपने आप ठीक हो जाएंगी। एक कॉल, एक मैसेज की बस नीड है, सब ठीक हो जाएंगी। क्योंकि यहाँ पर ये एनर्जीज ये कह रही है, ये एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है। अब आप बताओ कितना कनेक्ट कर रहे हो आप कि नहीं कर रहे हो कनेक्ट, ये बताना है ना। तो चलिए, इवेंट्स का कार्ड यहाँ क्यों आया, थोड़ा सा इसको हम डिफाइन कर लेते हैं, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ये इवेंट्स का कार्ड ना एक खुशी लेकर आया है, एक खुशखबरी लेकर आया है इवेंट्स का कार्ड। ये बहुत बड़ी खुशी का साइन है, ये सिंबल है एक बहुत बड़ी हैप्पीनेस का। ये सिंबल कार्ड ये कह रहा है इवेंट्स का कि आपकी ज़िंदगी में जो पर्सन है या जो किस्मत में लिखा है ना आपकी पर्सन, वो आपसे दूर जाएगा लेकिन वो आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाएगा। तो अभी अगर आपका ये पर्सन आपसे दूर है, काफ़ी महीने से या काफ़ी सालों से, काफ़ी दिनों से इन्होंने आपको ब्लॉक में डाल रखा है, बात नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपके कर्मा थे जो चीज़ें खराब हो रही थी। लेकिन आपके गुड कर्मा, आपके अच्छे कर्मा आपके पर्सन को आपकी ज़िंदगी में वापस लेकर आएंगे। आपकी अच्छाइयाँ, आपकी पॉजिटिविटी, आपकी सकारात्मक ऊर्जाएं है ना, वो आपके पर्सन को वापस लेकर आएंगे। कुछ कार्मिक साइकिल होते हैं, हर किसी की एनर्जीज में कुछ ना कुछ कार्मिक साइकिल होते हैं, जो कि कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि जो भी चीज़ें होती हैं वो कहीं ना कहीं कर्मा इफेक्टेड करता है। बट आपकी कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, कुछ अच्छे कर्मा थे जो आपकी ज़िंदगी में आपका पर्सन वापस लौट कर आएगा। वैंड्स का कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है। तो यहाँ पर ना वैंड्स की एनर्जी जो है वो यहाँ पर दिख रही है मुझे, और ऐसा लग रहा है कि वैंड्स की एनर्जीज में लेकिन कुछ रुकावटें दिख रही है। थोड़ा सा मैं क्लियर कर लेती हूँ कि क्या चीज़ें हैं, क्यों रुकावटें आ रही हैं। क्योंकि आपके पर्सन, क्योंकि वैंड्स की एनर्जीज में है ना, कहीं कहीं दिख रहा है कि आप शादी करना चाह रहे थे एक दूसरे से, शादी को लेकर बहुत सारे ड्रीम्स देखे थे, बड़ा ही अच्छा रिलेशनशिप दिख रहा है। और अभी भी ना ये पर्सन आ रहे हैं आपकी तरफ, दिख रहे हैं। लेकिन चलिए देखते हैं, कोई इन्हें बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि कार्ड है ना टीच का, तो मतलब लाइक कोई है जो इन्हें मिसगाइड भी कर रहा है और कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। कंट्रोल बहुत ज़्यादा करने की कोशिश कर रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति दिख रहा है जो बहुत ज़्यादा इनके ऊपर बर्डन भी डाल रहा है, और बर्डन की वजह से क्या हो रहा है कि इनके और आपके बीच में डिस्टेंस बनता हुआ नज़र आ रहा है। मतलब कुछ डिस्टेंस बन रहा है, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा भी बन रहा है, और कहीं कहीं अगर आप कांटेक्ट में हो तो बिल्कुल ही बातचीत नहीं होती है, कुछ कहते नहीं हैं, प्रेशर है इनकी लाइफ में, प्रॉब्लम्स भी चल रही हैं, बर्डन बहुत है इनकी लाइफ में, ठीक है। आपकी पर्सन की लाइफ में इस वक्त दिखा रहे हैं कार्ड कि बहुत ज़्यादा कंट्रोल है किसी थर्ड पर्सन का। ओके, देखिए एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी कि आपकी लव मैरिज का योग दिख रहा है। जो भी लोग यहाँ पर लव रीडिंग, मतलब मैरिज के लिए अगर रीडिंग देख रहे हैं तो लव मैरिज का योग दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो मैंने आपकी किस्मत में दिखा कि कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आपके, कुछ होते हैं ना पिछले साइकिल होते हैं, कुछ हमारे किसी भी के भी ना कुछ साइकिल होते हैं जो कि क्लोज हो जाते हैं, देन उसके बाद एक न्यू साइकिल आते हैं। तो इस वक्त आपकी जो लक में दिख रहा है वो लव मैरिज का योग तो दिख रहा है, कार्ड के अकॉर्डिंग लव मैरिज है यहाँ पर, क्योंकि बिलीव एंड सक्सेस का कार्ड भी आया है। और ये कार्ड ये कह रहा है कि जिस चीज़ के लिए आप मेहनत कर रहे हो, या कोई रिचुअल कर रहे हो, या कोई पूजा कर रहे हो, या मतलब लाइक किसी भी तरीके के एफर्ट्स डाल रहे हो बहुत ज़्यादा, या वेट कर रहे हो आप कि चीज़ें ठीक हो, आपके पर्सन जो है वो कांटेक्ट करें आपसे, लाइक यहाँ पर जो चीज़ें दिख रही ना उसमें एक तरीके से यूनिवर्स जो है वो आपके ऊपर कृपा बनाए हुए हैं। दूसरी चीज़, आपके लक में है आपका प्यार, ठीक है। ये पर्सन थोड़ा सा ना इस वक्त नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, लेकिन इनके साथ अगर आपको मैरिज करनी है तो मैरिज का योग जो है या मैरिज की एनर्जी जो है वो यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। दूसरी चीज़, डिफरेंट साइड आप मैरिड में हो, या फिर आपका लव रिलेशनशिप है, या वन साइड सिंगल मैरिड रिलेशनशिप हो, तो उसमें मैं देख रही हूँ कि अभी आपका कुछ ऐसा समय चल रहा है जिसकी वजह से मतलब काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो आपकी बहुत डिस्टर्ब हो रही है, रिलेशनशिप को भी लेकर, हेल्थ को भी लेकर,
और करियर को भी लेकर, है ना। लेकिन यहाँ पर आपको यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं और यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि जो इश्यूज आपकी लाइफ में चल रहे हैं पिछले काफ़ी टाइम से, या जो चीज़ें अभी आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं, उनकी वजह से क्या हो रहा है कि आपकी चीज़ें रुक रही हैं आपके लाइफ में ना, आपके रिलेशनशिप में ना। आपके पर्सन के साइड से एक नहीं दो तो तीन थर्ड पर्सन दिख रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपकी तरफ ना बढ़े इस तरह। लेकिन यहाँ पर ये कार्ड क्या कह रहा है, यहाँ पर ये कार्ड कह रहा है कि जो पर्सन अभी करंट में आपका पर्सन है, या जो करंट पार्टनर है, चाहे वो कांटेक्ट में चाहे वो नो कांटेक्ट में होगा यही आपकी किस्मत में। इसका प्यार जो है वो आपकी ज़िंदगी में, इसका प्यार जो है वो है आपकी ज़िंदगी में। कहीं ना कहीं कुछ रुकावटें आ रही हैं, वो रुकावटें थर्ड पर्सन की वजह से आ रही है, थर्ड पार्टी की वजह से आ रही है। लेकिन ईश्वर जो है ना, वो खुद आपको, ईश्वर ने इनके लिए, इनको आपके लिए बनाया है। मतलब एक होता है ना कि मेड फॉर ईच अदर, बने आप एक दूसरे के लिए हो, और एक दूसरे का प्यार आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखा। लेकिन आपके दोनों के बीच में ना कार्मिक एनर्जीज है, और ये कार्मिक एनर्जीज जब तक रहेंगी तब तक प्रॉब्लम्स रहेंगी। जो कार्मिक एनर्जीज हैं, जो कार्मिक साइकिल हैं, वो थर्ड पार्टी से रिलेटेड दिख रहे हैं। जब तक ये कार्मिक दिख रहेंगे, या जब तक ये थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, तभी तक प्रॉब्लम है। जब ये कार्मिक आपके रिलेशनशिप से चले जाते हैं, कार्मिक एनर्जीज रिमूव हो जाती हैं, कार्मिक जो है वो इन्वॉल्व नहीं होते, तो डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन पूरी तरीके से आपके रिलेशनशिप को छोड़ देती है। तो डेफिनेटली आपका मिलन होगा, और जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में हो रही है वो चीज़ें एकदम ठीक हो जाएंगी। ये किस्मत में आपकी एक दूसरे का प्यार लिखा हुआ है, और तभी ईश्वर ने आपको मिलाया है, तभी तकदीर ने आपको मिलाया, वरना आप लोग नहीं मिलते एक दूसरे से। आपको ईश्वर ने मिलाया है क्योंकि कहीं ना कहीं ईश्वर चाहते थे कि आपका मिलन हो, ईश्वर चाहते थे कि आप एक दूसरे के साथ रहो, है ना, इसीलिए आपको मिले। लेकिन इस वक्त जो नो कांटेक्ट बन रहा है, या जो दूरियां सी आपको फील हो रही हैं, वो सिर्फ और सिर्फ थर्ड पार्टी की वजह से हो रही है। इस तरह की एनर्जीज यहाँ पर बन रही है। लेकिन यूनिवर्स आपको क्या कह रही है, यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में ना जो चेंजेस आए ना, वो चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ईश्वर की कृपा आपकी लाइफ में होती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आप जो है वो एफर्ट्स डाल रहे हैं। दूसरा, ये जो एनर्जीज है ना, इस एनर्जी से आपको बाहर आना होगा, स्ट्रेस, तनाव या बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपके रिलेशनशिप में ना जो आपका, मान लीजिए जो भी आपके ये पर्सन है, चाहे वो आपके हस्बैंड वाइफ हो, चाहे वो आपका लव रिलेशनशिप हो, चाहे आपका साथी हो, कोई भी हो, ये व्यक्ति गया ही आपसे थर्ड पर्सन की वजह से आपसे दूर है। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से या कार्मिक एनर्जीज की वजह से आपको प्रॉब्लम्स हो रही है, वरना आपको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। तो ये चीज़ें दिख रही, तो किस्मत में आपको आपका प्यार लिखा हुआ है, ठीक है। कुछ राशियां दिख रही हैं मुझे आपके पर्सन की, तो मैं बता देती हूँ यहाँ पर। वैसे तो मैंने आज ऑल साइन के लिए की है, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। तो कर्क है, यहाँ पर मिथुन है, और लिब्रा है, मीन है, कैंसर है, एरीज है, टॉरस है, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, वर्गो। तो यहाँ पर काफ़ी सारी राशियाँ दिख रही है, पार्टिकल में एनर्जीज दिख रही है। बट बिलीव का कार्ड है, जो कि आपको ये गाइड कर रहे हैं कि जो व्यक्ति इस वक्त नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, लेकिन ये आपका पूर्व जन्म का कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है, परमात्मा की तरफ से बनाया हुआ कनेक्शन है। ये कनेक्शन आपसे दूर नहीं जाएगा। अगर दूर जा भी चुका है, चला भी गया है, तो ये वापस लौट आएगा आपकी जिंदगी में, है ना। तो ये एक तरीके से एक ब्रह्मांड की जो शक्तियां होती हैं वो खुद आपको उस तरफ मोड़ देती हैं जो आपका अपना होता है। तो आपका ध्यान अगर अभी अब तक आपके पर्सन की तरफ से नहीं हट रहा है, बार-बार आपका फोकस उनकी तरफ ही बन रहा, हर वक्त आप उन्हीं के बारे में सोच रहे, तो ये एक साइन है, यूनिवर्स का बड़ा साइन है कि आपकी किस्मत में है ये इंसान और आपकी ज़िंदगी में आना है, इसीलिए आपका फोकस वहाँ से नहीं हट रहा है। सो गाइज, आई होप सो कि कनेक्ट की होगी रीडिंग, और आपके साथ कितना कनेक्ट किया है बताइएगा। और अगर आप कोई भी तरह क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर आप नोट कर लीजिए 9540119650। और बिलीव एंड सक्सेस का ये कार्ड जो है वो कहीं ना कहीं आपको बोल रहा है कि आपका पर्सन इस वक्त भी आपके ही बारे में सोचता रहता है, और जब तक इनके साथ आपका कनेक्शन दोबारा नहीं जुड़ जाता तब तक आप दोनों अलग नहीं हो सकते। क्योंकि देखो, मैं क्या कहती हूँ, मैं आपको हर बार इस चीज़ को बताती हूँ कि आपकी जर्नी कितनी लिखी है आपके रिलेशनशिप में।
में। जब तक वो जर्नी पूरी नहीं हो जाती तब तक आप अलग हो ही नहीं सकते। अगर आज आप कुछ दिन के लिए अलग हो भी गए और अगर मान लीजिए आपकी जर्नी इतने मंथ, इतने टाइम, इतने ईयर, इतने साल तक लिखी हुई है और अभी आप दोनों का नो कांटेक्ट चल रहा है, बट अगर आपकी जर्नी लिखी है और प्रॉपर तरीके से वो एनर्जीज है तो आपकी जर्नी कंप्लीट होगी, है ना। तो वो आपकी जर्नी कंप्लीट होगी। तो ये चीज़ भी जानना ज़रूरी है कि जर्नी है तो कितनी जर्नी है आपके रिलेशनशिप में आप दोनों की। सो गाइज, आई होप सो कि कनेक्ट की होगी रीडिंग। अपना ध्यान रखें एंड टेक केयर। बाय बाय।